ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे लुधियाना के ब्रह्मा कुमार खुशीराम साहनी जी जगदम्बा मातेश्वरी के साथ का अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। 16 जनवरी 1964 को सद्गुरुवार के दिन मैं अपने वकील से मिलने सवेरे सवेरे उसके घर गया। मुझे नहीं मालूम था कि वह ब्रह्मा कुमार भी है। उसके मुख से मातेश्वरी अक्षर सुनते ही अंदर एक झटका सा महसूस हुआ। उससे पूछा कि यह मातेश्वरी कौन है, तो उसने बताया कि एक नई ईश्वरीय संस्था ब्रह्मा कुमारी नाम से है। यह ब्रह्मा कुमारी बहनों की एक मुख्य बहन है जो यहाँ लुधियाना में एक सप्ताह के लिए 19 जनवरी को आ रही है। संस्था के केंद्र का पता पूछकर मैं वहाँ चला गया। जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, मानो आकाशवाणी सुनाई दी, आप सही स्थान पर पहुँच गए हो। सुनकर मैं हैरान हो गया। सामने दीवार पर लटका हुआ एक बोर्ड भी देखा जिस पर लिखा था, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो और बुरा न करो। तो झट विश्वास हो गया कि यह बिल्कुल ठीक स्थान है, क्योंकि मैंने घर के मंदिर में ऐसा ही बोर्ड लटकाया हुआ था। मातेश्वरी से प्रथम मिलन। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहले दिन ही यह ज्ञान मिला कि प्रकृति के 5 तत्वों से बना शरीर मैं नहीं हूँ। मैं तो चेतन शक्ति ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, जो प्रकृति के बीच बैठी हूँ और शरीर की चालक और मालिक हो। यह जानकर बंद आंखें खुल गई और खुशी के नशे में घर आकर यह सब अपनी डायरी में लिख लिया। दूसरे दिन परमात्मा के नाम, रूप, धाम, गुणों और कर्तव्य की यथार्थ जानकारी मिली तो परमात्मा के बारे में सारी अज्ञानता एक पल में मिट गई और खुशी के नगाड़े मन में बजने लगे। तीसरे दिन मातेश्वरी के बारे में पता चला कि मंदिर में रखी हुई जगदम्बा माता की मूर्ति इसी मातेश्वरी की जड़ यादगार है। इसी की शक्ति ने मेरी पत्नी की छाती से जानलेवा फोड़े को भगाया है। यह ज्ञान की देवी सरस्वती प्रत्यक्ष होकर ईश्वरीय ज्ञान से अनेक आत्माओं की बुझी ज्योति को जगा रही है और निकट भविष्य में आने वाले सतयुग में यही विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनकर सारे विश्वरूपी भारत में राज्य करेगी। ऐसा जानकर खुशी के फव्वारे एकदम मन में फूट पड़ी और उनको शीघ्र देखने और मिलने के लिए मन बेचैन हो गया। अगले दिन सायंकाल वे लुधियाना में पधारी और रूहानी दृष्टि मेरे ऊपर डाली तो मैं रूहानी नशे में चूर होकर उनके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने मेरे हाथ में पकड़े हुए फूल को अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहा कि अब तुम्हें इस फूल जैसा बनना है। पति पत्नी का सत धर्म का नाता। अगले दिन उन्होंने अपनी रूहानी शक्ति से मुझे और मेरी पत्नी को अपने पास खींचकर हमारे सिर अपनी पवित्र गोदी में लेकर अति स्नेह से यह शिक्षा दी, देह से प्यार करना झूठ से प्यार करना है और आत्मा से प्यार करना सत से प्यार करना है। परमात्मा सदा देह से न्यारा है, उससे प्यार करना ही सत से प्यार करना है। वही परम पवित्र और परम सत्य है। अब मेरी गोदी में आप दोनों का नया धर्म का जन्म हो चुका है। अब तुम्हें पति पत्नी का पिछला अधर्म का रिश्ता त्याग कर और भूलकर धर्मपति और धर्म पत्नी के रिश्ते में चलना है। भोजन सदैव शुद्ध
और सात्विक अपने ही हाथों से बनाकर खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। इस अविस्मरणीय मुलाकात के बाद घर आते ही हमने लहसुन और प्याज पड़ोसन को दे दिया। पति पत्नी के असत्य धर्म के रिश्ते से हमें पहले से ही नफरत हो चुकी थी, इसीलिए इसको त्यागने में और पति पत्नी के सत्य धर्म को अपनाने में मनवांछित इच्छा पूरी होने जैसी खुशी हुई। शुरू में पिताश्री जी और मातेश्वरी जी अपना फोटो किसी बच्चे को इसीलिए नहीं देते थे ताकि उनका ध्यान निराकार परमात्मा शिव की ओर जाने के बजाय उनके साथ ही न लगा रहे। मैंने मातेश्वरी जी से बड़े प्यार और दिल से जब यह कहा कि जब आपने हमें नया डिवाइन बर्थ दिया है तो डिवाइन मदर का एक फ़ोटो यादगार रूप में रूहानी दृष्टि देते हुए होना चाहिए। वे मान गए। मैंने सोचा कि पेपर पर खिंचवाए हुए फ़ोटो के फट जाने की संभावना होती है, इसीलिए टीन पर फ़ोटो उनसे दृष्टि लेते हुए खिंचवाने के लिए एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र को ले आया। वह फ़ोटो आज भी मैंने बहुमूल्य धरोहर के रूप में संभाल कर रखा हुआ है। माउंट आबू का निमंत्रण। मातेश्वरी जी के मुख कमल से और 2 दिन ज्ञान रत्न सुनने से जीवन में एकदम ऐसा परिवर्तन आया कि भक्ति की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी। एक ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर सवेरे शाम दोनों समय जाना शुरू कर दिया। उसी महीने सरकारी नौकरी छोड़कर पेंशन लेने लग पड़ा और अपने नाम पर जीवन बीमे की एजेंसी लेकर एक ही काम की ओर पूरा ध्यान कर लिया। मातेश्वरी जी ने जब हमारे अंदर इतनी जल्दी परिवर्तन होते देखा तो अपने आप ही कहा, अब माउंट आबू जाकर पिताश्री ब्रह्मा के तन में पधारे हुए शिव परमात्मा से मंगल मिलन मनाओ। मातेश्वरी जी से माउंट आबू जाने का आदेश मिलने से बेहद खुशी इस कारण भी हुई कि वास्तव में ब्रह्मा की आत्मा ही श्री नारायण की आत्मा है, जिसको मिलकर मन की इच्छा पूरी होगी। मातेश्वरी जी जब लुधियाना से जालंधर, चंडीगढ़ और पटियाला में गए तो उनसे ज्ञान दूध पीने के लिए मैं गाय के बछड़े की तरह उनके पीछे ही भागता रहा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर लौकिक पिताजी के देह त्याग का पूर्व आभास भी मातेश्वरी की शक्ति से मुझे हो गया था। मातेश्वरी जी के अव्यक्त होने से एक दिन पहले अर्थात 23 जून 1965 को हमारी उनसे अंतिम मुलाकात पांडव भवन में हुई थी और उनके पवित्र हाथों से आम की टोली भी मिली थी। आगे हम पढ़ेंगी आदि रत्न दादी ब्रिजेंद्रा जी। ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा जी ने शिव बाबा की प्रवेशता से पहले के कुछ वर्ष दादा की बहू के रूप में बिताए। उस अवधि के दौरान हुए अनुभव को इस प्रकार व्यक्त किया है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।